हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी भाइयों को राम राम। आज अपन बात करते हैं। अपन ने कल जो बात की थी कि वध्यकरण करने का तरीका। बकरे को देख लो, चाहे बफेलो के माता नर को देख लो। ये करते अपन किस लिए हैं और क्यों करते हैं, इनका क्या प्रॉफिट है, ये तो आपको मालूम ही है। तो ये अपन करते इसलिए हैं कि अपन को ज़्यादा मुनाफा हो, काश्तकार लोगों को, पशुपालक लोगों को। और लोग ज़्यादातर वजहकृत किए हुए बकरे को ही, बुल को ही क्यों पसंद करते हैं? ऐसा क्या राज है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर गंदी आदतें कम हो जाती है। जैसे यू टॉयलेट को पीना, वो अपने पेशाब को पीने लग जाता है, जिससे पशु कमज़ोर होने लग जाता है। और गंदी चीज जैसे कि गंदगी को खाना, कुछ भी देख लीजिए आप, उनको छुड़ाने के लिए किया जाता है। और इनसे ये बच्याकरण किए हुए बकरे को इसलिए लोग ज़्यादा चाव से खाते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडे और मांस के अंदर ही पाई जाती है। वहाँ वैसे तो फल फल फूल के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन मांस और अंडा, ये आजकल इंडिया की जो पॉपुलेशन देखे तो उसके अंदर से 99% लोग ये चीज़ खाते हैं। ऐसा नहीं कि नर इंसान ही लोग खाते हैं, लेडीजें भी खाती हैं। जैसे मान लीजिए राजपूत देख लीजिए, या फिर वर्मा फैमिली देख लीजिए, जाति देख लीजिए, कई जातियां होती हैं। तो इसको इसलिए वध्यकरण किया जाता है। वो वध्यकरण करने के बाद में पशु को 15 दिन तक तो ऐसा कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए कि उससे घाव भरे पशु का। उसके बाद में उसको लिमिट मात्रा में दूध भी पिलाना चाहिए। और उसकी हाइट ग्रोथ करे, वजन बढ़े उसके अंदर, तो इसके लिए उसको जो हाईटेक के नाम से इंजेक्शन आता है वो ज़रूर लगवाएं, हर 3 महीने पर एक बार। उससे क्या होगा कि पशु अपना जितना 1 महीने में ग्रोथ करता है, 3 महीने में ग्रोथ करता है, उतना वो टीका लगाने के बाद में 20 दिन के अंदर उतनी ग्रोथ करने लग जाएगा। क्योंकि वो कुछ भी खाएगा वो उसको शरीर को लगेगी, मतलब उसके शरीर के अंदर उसका असर होगा 100%। लोग कई बार क्या होते हैं कि जैसे ये मान लो कि पशु चिकित्सक या फिर पशु का कंपाउंडर है, इस चीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट उठाते हैं कि ये आता तो इतने ही पैसों में, कम पैसों में ही है, लेकिन 150 लेते हैं, 200 लेते हैं, 250 लेते हैं, ऐसे चार्ज करते हैं। तो काश्तकार लोग क्या करते हैं कि इसको नहीं लगवाते। ये करते हैं कि इतना चार्ज लगेगा, क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर टीका नहीं लगवाना चाहते तो एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल के नाम से टेबलेट आती है। एल्बेंडाजोल अपन किसी भी जानवर को दे सकते हैं, लेकिन गर्भित जानवर को नहीं। जो फेनबेंडाजोल है वो अपन सिर्फ गर्भित जानवर को भी दे सकते हैं, कि सब जानवरों को दे सकते हैं उस उनके बॉडी वेट के अनुसार। और वो इतना ही मान लीजिए कि जैसे कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, अपन जेनेरिक लाते हैं या फिर इथिकल लाते हैं। इथिकल की फिक्स रेट होती है, और जेनेरिक जैसे आपका जानकार है कोई मेडिसिन वाला, तो वो आपको 10 रुपये में भी आ जाएगी, 15 में भी आ जाएगी, 20 में भी आ जाएगी, 50 में भी आ जाएगी। बस उस पर क्या होता है कि MRP की मात्रा ज़्यादा लिखी हुई होती है, बल्कि वो उतनी MRP का होता नहीं है एक्चुअली। उसके अंदर क्या होता है कि जेनेरिक चीज़ के अंदर वो जो काम करती है, उसको जो बॉडी में, जानवर की बॉडी में जो काम करना है, वो काम सिर्फ 2% ही करती है। बाकी वो
ये मान लो कि मिट्टी के बराबर है। तो हमेशा जानवर को इथिकल ही चीज़ यूज करनी चाहिए। और इथिकल चीज़ इसलिए बनाई जाती है कि जानवरों को भी ज़्यादा नुकसान ना हो और पशुपालकों को बार बार पशु चिकित्सक से संपर्क ना करना पड़े। और पशुपालक लोग क्या करते हैं कि जेनेरिक चीज़ इसलिए ले आते हैं क्योंकि मेडिसिन बेचने वाले उनको लोभ देते हैं कि उसके ऊपर एमआरपी तो होती है 250 और वो दे देते हैं उनको 50 रुपये में ही। तो क्या होता है कि वो काश्तकार लोग ये सोचते हैं कि 250 रुपये लिखे हुए हैं, अपन को इतनी छूट छूट दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इथिकल चीज़ लोगे आप तो उस पर 50 की जगह 250 की जगह एमआरपी या फिर रेट देख लीजिए, उसकी 50 से 60 के समथिंग ही होगी और उतना ही चार्ज वो लेंगे, उसमें वो आपको कम नहीं करेंगे। हाँ, आप मेडिसिन के थोक विक्रेता हैं तो वो थोक विक्रेता से खरीदते हैं तो आपको छूट ज़रूर मिल सकती है। तो हमेशा इथिकल चीज़ का उपयोग करना चाहिए जिससे पशु भी खराब ना हो और पशुपालक या पशु को बार बार परेशान ना होना पड़े और इसमें आपकी आमदनी का भी ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो जिस भाई को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिस भाई को किसी भी अन्य बीमारी या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मेरे से राय मशवरा करना चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं उनके ऊपर या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे को अनुभव है उतने वहाँ तक, क्योंकि मैंने 13 और 14 के अंदर वेटनरी पास आउट की थी। तब से लेकर के अब तक मैं प्राइवेट काम करता हूँ। अभी गवर्नमेंट नहीं हूँ लेकिन प्राइवेट ही काम करता हूँ। और ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसको मैंने देखा नहीं है, जिसकी बीमारी मैं जानता नहीं हूँ जैसा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मेरे को ये सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि मेरे को नहीं आता हो, आपको आता हो या फिर आपको आता हो तो मेरे को बता भी सकते हैं कि भैया छोटे भाई इस बीमारी के बारे में ऐसी राय है और ऐसा बताओ। तो मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं बोलूँगा, बताऊँगा और आपको नाराज़ नहीं करूँगा। और आपको कोई राय चाहिए तो आप मेरे से कमेंट के द्वारा या फिर कॉल करके भी आप ले सकते हैं। और जिस भाई को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थोड़ा लंबा बन गया वीडियो, हाँ अपन वीडियो देखो तो पूरा देखें। थैंक यू, धन्यवाद।